हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड सूजी के साथ, जो कि अभी होटल में किसी बंदे को किस कर रही होती है और उसके साथ नाइट स्पेंड करने जा रही होती है। वो याद करती है कि अभी उसने अपने हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ी है, जो कि अपनी मिस्ट्रेस के साथ था और वो प्रेग्नेंट भी थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपने हस्बैंड को एक स्लैप लगाती है और उसे कहती है कि वो कल ही कोर्ट आए उसके साथ डिवोर्स फाइल करने के लिए। और फिर सूजी यहाँ होटल आ जाती है और बहुत ही अपसेट होती है और तभी वो यहाँ हमारे मेल लीड हान से टकरा जाती है और फिर दोनों ही साथ में होटल रूम में जाके नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो हान को देखकर तुरंत ही यहाँ से उठने लगती है, पर वो उसे रोकता है और कहता है कि मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद तुम यहाँ से भाग रही हो। सूजी कहती है कि सॉरी, कल रात जो हुआ उसमें मेरी गलती थी। तो ये कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी। तो ये पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। हान कहता है कि मैं जो चाहे वो करना चाहता हूँ और ऐसे बोलकर वो उसके क्लोज जा रहा होता है, पर फिर उसका फोन लेकर वो उसकी और अपनी सेल्फी ले लेता है। ये देखकर सूजी डर जाती है और कहती है कि अभी इन फोटोज को डिलीट करो। तो ये कहता है कि डरो मत, मैं बस इन फोटोज को अपने फोन में सेंड कर रहा हूँ ताकि मैं इन्हें यादों के तौर पे रख सकूँ। ये कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरी फोटोज को लीक मत करना। ऐसा बोलकर ये तुरंत ही जाने लगती है। तो हान कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या आपने उस चीटर हस्बैंड से डिवोर्स लेने के लिए। तो ये कहती है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, आखिर तुम्हें उससे क्या। हान कहता है कि अगर नेक्स्ट बारी तुम्हें मेरी कभी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। तो सूजी से कह देती है कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ये बोलकर वो जल्दी से चली जाती है। पर हान तो सोचता है कि वो अब्रॉड से अभी आया है और इतनी जल्दी वो किसी लड़की में इंटरेस्टेड हो गया तो वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपने हस्बैंड चैन के साथ कोर्ट जाके डिवोर्स ले लेती है और दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो चैन सूजी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सूजी कहती है कि हमारे डिवोर्स के बारे में अभी तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ मत बताना और बाकी हमारे बीच में बात करने वाला कुछ है ही नहीं। तभी चैन इसके गले पे निशान देखकर पूछता है कि आखिर ये तुम्हारे साथ किसने किया। तो सूजी कहती है कि मैंने तुमसे बोली थी ना कि अगर तुम कभी मुझे चीट करोगे तो मैं भी तुम्हें चीटिंग का मजा चखाऊंगी। तो ये इसे चिल्लाता है कि आखिर तुम मुझसे बदला लेने के लिए ऐसे ही किसी भी मैन को कैसे ढूंढ सकती हो। सूजी कहती है कि अच्छा, मैंने किसी को भी ढूंढ ली तो तुम्हारी वाली क्या है, क्या वो ट्रू लव है। और फिर ये कहती है कि पहली बात तो ये कि वो कोई भी मैन नहीं था। और फिर ये इसे अपनी और हान की फोटो दिखाती है और कहती है कि अच्छी तरीके से देखो, ये तुमसे कितना ज्यादा हैंडसम और तुमसे यंग भी है और सबसे इम्पोर्टेंट, इसने कल रात मुझे बहुत खुश किया और अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा बोलकर ये रोते हुए यहाँ से जाने लगती है और फिर यहाँ पर इसकी फ्रेंड शीशी इसे पिक करने के लिए आती है और वो सूजी से कहती है कि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताई भी नहीं कि तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है। सूजी कहती है कि मुझे भी कल रात ही पता चला कि वो मुझे चीट कर रहा था। शीशी कहती है कि तुम उसे 10 साल से प्यार कर रही थी और उसने तुम्हें कैसे चीट किया, सच में ये बंदा इतना बड़ा चीटर है। फिर सूजी की फ्रेंड से समझाती है कि तुम अपसेट मत हो, चलो मैं तुम्हें कोई अच्छी जगह लेके चलती हूँ तुम्हारा मुंह ठीक करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि हान अपने घर गया होता है और यहाँ पर सभी गार्ड उसका वेलकम करते हैं क्योंकि वो अब्रॉड से अभी वापस आया और फिर वो जाकर अपने भाई से मिलता है और बताता है कि वो अभी अब्रॉड से वापस आया है, इसलिए ग्रैंडमा ने उसे डिनर के लिए रोक ली थी, इसलिए उसे लेट हो गया। फिर दोनों ही भाई साथ में मिलकर बाहर आ जाते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि सूजी की फ्रेंड ने भी उसे यहाँ बाहर लेकर आई होती है। सूजी को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है तो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं जाती हूँ यहाँ से। तो इसकी फ्रेंड इसे रोकती है और कहती है कि तुम कितनी मुश्किलों से यहाँ पर आई हो और इतने अच्छे से ड्रेसअप भी हो तो थोड़ा एंजॉय कर लो, मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाती हूँ, ये तुम्हारे साथ ड्रिंक करेंगे। फिर यहाँ पर वो दोनों लड़के आके सूजी को ड्रिंक के लिए कह रहे होते हैं तो सूजी सोचती है कि ये दोनों मेरी फ्रेंड के फ्रेंड है तो ये लोग अच्छे ही होंगे, तो वो ड्रिंक कर लेती है। तभी हान सूजी को देख लेता है और सोचता है कि वो भी यहाँ पर आई हुई है। फिर सूजी वॉशरूम चली जाती है और हान भी उसके पीछे जाता है। यहाँ पर सूजी को बहुत ही खराब लग रहा होता है कि उसकी फ्रेंड ने उसे कितनी छोटी ड्रेस दे दी है। तभी हान इसे कहता है कि अब अपने आप को कवर करके क्या ही फायदा, अब बहुत लेट हो चुकी है। सूजी इसे देखते के साथ ही कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये जल्दी से अंदर आ जाता है और कहता है कि यानी मैं तुम्हें याद हूँ, देखो मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो, लेकिन तुमने फिर भी किसी और 2 लड़कों को इनवाइट करी। सूजी कहती है कि कुछ भी बकवास मत करो, वो सब मेरे फ्रेंड्स है और हाँ, ये सारी चीजें मैं कभी नहीं करती हूँ और एक बार कर ली वही बहुत है, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। पर तभी हान सूजी को फोर्सली किस करने लग जाता है। इतने में यहाँ पर सूजी की फ्रेंड आ जाती है और उसे आवाज देकर पूछती है कि क्या तुम अंदर हो। सूजी हान को दूर करने की कोशिश करती है पर वो मान ही नहीं रहा होता है। फिर सूजी तो डर जाती है कि उसकी फ्रेंड यहाँ पर आकर उसे इसके साथ देख लेगी, पर डोर लॉक होता है इसलिए खुलता ही नहीं। और फिर सूजी अपनी फ्रेंड से कह देती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जब तक जाओ। और फिर वो ड्रिंक की वजह से बेहोश होने लगती है। तभी हान जल्दी से उसे उठा के होटल रूम में लेके जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी सूजी की नींद खुलती है तो वो टाइम देखते के साथ ही सोचती है कि मैं लेट हो रही हूँ और वो उठने की कोशिश करती है, पर यही से रोक कर कहता है कि हम थोड़ा और सो जाते हैं।
हैं। सूजी कहती है कि छोड़ो मुझे जॉब पर जाना है। और फिर वो अपनी ड्रेस देखती है और कहती है कि तुमने तो मेरी ड्रेस फाड़ दी है, आखिर अब मैं जॉब पर कैसे जाऊंगी। हान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले से तुम्हारे लिए ड्रेस तैयार रखा हूँ। तो ये देखकर वो खुश होती है कि वो कितना केयरिंग है। फिर वो इसे गुड बाय बोलकर जल्दी से यहाँ से चली जाती है। फिर सूजी जब अपने कंपनी पहुंचती है तो यहाँ पर उसके सारे कलीग उसकी तारीफ करते हैं कि आज उसकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। तो सूजी भी सोचती है कि हाँ, सच में उसकी चॉइस अच्छी है। फिर यहाँ कंपनी में सूजी से मिलने के लिए उसका भाई शाव आया होता है, उसे उसकी मॉम की तरफ से कुछ डिशेस देने के लिए। और वो बताता है कि सिस्टर ये आपके और ब्रदर इन लॉ के लिए। सूजी सोचती है कि अभी के लिए वो अपनी फैमिली को अपने डिवोर्स के बारे में नहीं बताएगी। फिर वो अपने भाई शाव से कहती है कि तुम्हारी नई कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है और तुम्हारे रूममेट्स वगैरह कैसे। एक काम करो, तुम उन सभी को मेरी तरफ से डिनर पे इनवाइट कर दो। तो शाव कहता है कि ठीक है, मैं अपने रूममेट से बात करूंगा। फिर शाव के यहाँ से जाते ही सूजी को हान का मैसेज आने लगता है। तो ये सोचती है कि हान भी मेरे भाई की एज का हुआ तो इसके और मेरे बीच में तो सच में कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे जल्द से जल्दी से पीछे छुड़ा लेना चाहिए। फिर वो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है और यहाँ पर हान को पता लग जाता है कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दी। तभी हान का फ्रेंड उसे मैसेज करके बताता है कि मेरी सिस्टर ने तुम सभी को डिनर पे इनवाइट करी है। फिर इसके बाद सूजी रेस्टोरेंट पहुंचती है जहाँ पर उसके भाई ने अपने रूममेट्स को डिनर पे इन्वाइट किया होता है। शाह यहाँ पर सूजी को अपने सभी फ्रेंड से मिलवाता है जिनमें से एक हान होता है। और शाह बताता है कि सिस्टर ये मेरा फ्रेंड अब्रॉड से अभी जल्दी आया है। सूजी हान को देखकर शॉक हो जाती है और हान इसे कहता है कि तुमने तो मुझे बोली थी ना कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। सूजी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम शाह की सिस्टर होंगी। फिर शाह पूछने लगता है कि सिस्टर क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सूजी मना करने वाली होती है पर तभी हान बता देता है कि हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग 2 दिन पहले होटल में मिले थे। तो ये लोग शॉक होकर पूछते हैं कि आखिर ये लोग होटल में कर क्या रहे थे। तो हान कहता है कि ये तो तुम अपनी सिस्टर से पूछ लो। तो सूजी कहती है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर गई थी ना, तो वहाँ पर हम लोग होटल में एक दूसरे से टकराए थे और ऐसे मिल गए। तो शाह कहता है कि फिर तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हुआ। फिर ये लोग डिनर करने के लिए बैठने जा रहे होते हैं और हान सूजी को अपनी चेयर दे रहा होता है, पर वो उसकी चेयर पे नहीं बैठती है और वो जानबूझ के उससे दूर बैठी होती है, तो वो अपनी चेयर नजदीक करता है। फिर शाह यहाँ पर सूजी को बताने लगता है कि सिस्टर, मैं ब्रदर इन लॉ को इतनी कॉल कर रहा था पर उन्होंने मेरी कॉल उठाया नहीं। तो ये कहती है कि क्या पता वो बिजी होंगे, तो तुम उन्हें बार बार कॉल मत करना। फिर हान सूजी के पैर को टच करने लगता है तो वो गलती से चम्मच नीचे गिरा देती है। फिर शाह वो चम्मच को उठाने जा रहा होता है तो सूजी जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी अब वो गंदी हो गई है। अब तभी शाह सूजी के पैर पे चोट देख लेता है और पूछता है कि सिस्टर तुम्हें चोट कैसे आई है। तो सूजी कहती है कि मैं जाती हूँ वॉशरूम में इस चोट को साफ करने के लिए। और फिर जैसी सूजी यहाँ से चली जाती है तो हान भी वॉशरूम जाने का बहाना करता है और वो जल्दी से सूजी के पीछे जाता है और कहता है कि तुम्हें पैर में कहाँ चोट लगी है। तो कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। हान कहता है कि तुम मुझे पूछना चाहिए कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो, तुमने पहले मेरे साथ फ्लर्ट करी और उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दी और अब मुझसे कह रही हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। सूजी कहती है कि इस टाइप की लव अफेयर की तुम्हें तो आदत होगी ना, तो मेरे पीछे मत पड़ो अभी। हान कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मेरा किसी के साथ भी अफेयर नहीं था। ऐसा बोलकर ही सूजी को किस करने जा रहा होता है तो सूजी इसे स्लैप लगा देती है और कहती है कि मेरा भाई यहाँ पर है और अगर उसे इस बारे में कुछ भी पता लगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो हान इसे अपनी और इसकी फोटो दिखाता है और कहता है कि सोचो अगर इस फोटो को शाह ने देख लिया तो उसे तो सब पता लग जाएगा। सूजी कहती है कि इस फोटो को डिलीट करने का तुम क्या लोगे। तो हान खुश जाता है और कहता है कि देखो हम वैसे भी ये 2 बार कर चुके हैं, तो एक और लास्ट टाइम कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी और समझ लेना कि ये हमारे बीच की हैप्पी एंडिंग हुई। फिर हम देखते हैं कि सूजी का भाई शाह और उसका फ्रेंड यहाँ पर इन लोग का वेट कर रहे होते हैं और इसका फ्रेंड इसे शक में डाल देता है कि आखिर वो दोनों साथ में वॉशरूम क्यों गए, कहीं उन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। शाह कहता है कि तुम कुछ भी मत बोलो, रुको मैं चेक करके आता हूँ। दूसरी तरफ सूजी यहाँ पर हान को हाँ कह देती है और कहती है कि ठीक है लेकिन ये लास्ट टाइम होगा। फिर वो उसे किस करने लगता है तो कहती है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर शाह हमें देख सकता है। तभी हम देखते हैं कि शाह यहाँ पर पहुंच जाता है और वो बाहर से इन लोग की आवाज सुनकर सोचता है कि कहीं वो दोनों सच में कुछ कर तो नहीं रहे। फिर ये जल्दी से दरवाजा खोलता है पर देखता है कि यहाँ पर तो कोई और ही कपल है। वो सूजी का मैसेज आता है और वो इसे बताती है कि मुझे कंपनी में कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। और हान भी इसे मैसेज कर देता है कि उसे भी कुछ काम पड़ गया तो वो भी चला गया। तो शाह सोच में पड़ जाता है कि दोनों साथ में कैसे चले गए। हम देखते हैं कि सूजी और हान तो यहाँ साथ में होटल रूम में आ जाते हैं। फिर इसके बाद सूजी को उसकी कंपनी से कॉल आती है कि उसे आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाना है। तभी इतने में हान यहाँ पर आकर सूजी से पूछता है कि तुम काम के लिए जा रही हो। ये कहती है कि तुम अपना प्रॉमिस मत भूलो, तुमने कहा था कि हमारे बीच में ये लास्ट टाइम होगा, तो अब दोबारा मुझे कभी कांटेक्ट मत करना। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है पर हान तो सोच लेता है कि मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगा।
फिर हान अपने भाई की कंपनी जाकर उससे इस बारे में बात करता है कि सूजी जिस कंपनी में काम करती है वो उस कंपनी का स्पोक्स पर्सन बनना चाहता है। हान के भाई को शक हो जाता है, वो उससे पूछता है कि पहले तो तुम कभी स्पोक्स पर्सन बनने के लिए नहीं माने, जबकि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, तो अब क्या हो गया। हान कहता है कि भाई आप मान रहे हो कि नहीं, तो इसका भाई हाँ कह देता है और कह रहा है कि मैं क्यों नहीं रेडी होऊंगा, आखिर तुम इतने फेमस रेसर जो हो, तो अगर तुम स्पोक्स पर्सन बनोगे तो हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। तो चलो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं बात करने के लिए जाता हूँ। तो हान कहता है कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, आप कीजिए कि मैं चला जाऊंगा, और वो तुरंत ही निकल जाता है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर सूजी को एक एम्प्लॉय आकर बताती है कि लू कंपनी की तरफ से स्पोक्स पर्सन आ गया है और वो आपका वेट कर रहा है। फिर सूजी जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है और उसे सॉरी कहने लगती है कि उसने उसे काफी वेट करवाई। तो हान कहता है कि मैं ज्यादा देर से वेट नहीं कर रहा था, और फिर जैसी सूजी इसे दिखती है तो वो शॉक होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और फिर ये डर जाती है और सोचती है कि ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। फिर ये इसका हाथ पकड़ के इसे बाहर निकालने लगती है और कहती है कि अब भी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हान इससे कहता है कि तुम इतना डरती हो, तुमने तो मुझसे पूछी भी नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। सूजी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, देखो ये मेरी कंपनी है, इसलिए जल्दी से यहाँ से चले जाओ। पर हान इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, और ये मेरे साथ तुम बहुत ही अनफेयर कर रही हो। सूजी कहती है कि लेकिन हमारे बीच में तो डील हुई थी ना कि वो हमारा लास्ट टाइम होगा, और अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे हो, तो तुम मेरे साथ फेयर नहीं कर रहे हो। हान कहता है कि तुम हो इतनी प्यारी कि मुझे अपना प्रॉमिस तोड़ने पर मजबूर कर रही हो। ऐसा बोलकर ही सूजी को किस कहने लग जाता है। तो वो कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, कोई यहाँ पर आ जाएगा। तभी इतने में यहाँ पर सूजी की कलीग आ जाती है। तो सूजी जल्दी से इससे दूर होती है और वो सोचती है कि आखिर अब मैं इसे क्या एक्सप्लेन करूंगी कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर यहाँ पर सूजी की कलीग हान को हेलो कहने लगती है और उसे मिस्टर लू बोलती है। तो सूजी शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या, यानी यही हमारा स्पोक्स पर्सन है। तो इसकी कलीग बताने लगती है कि तुम तो जानती हो ना मिस्टर लू कितने ज्यादा फेमस रेसर है और इतने सारे टॉप ब्रांड उन्हें अपना स्पोक्स पर्सन बनाना चाहती है, पर इन्होंने हमारी कंपनी का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। ये सुनकर सूजी सोचती है कि ये तो सच में बहुत ही पावरफुल है। फिर हान यहाँ पर सूजी की कलीग से कह देता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम सूजी को दे दो और इसे बोल दो कि यही इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी। तो ये एम्प्लॉय सोचती है कि बॉस ने कहा है कि मिस्टर लू जो बोलेंगे हमें उनका ऑर्डर मानना है। फिर ये सूजी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और कहती है कि अब आगे का काम तुम संभालो। ऐसा बोलकर वो जैसे यहाँ से जाती है, फिर हान सूजी की क्लोज जा रहा होता है, पर वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट को बीच में डाल देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी ना लगे तो जल्दी से इस पे साइन करो। तो हान तुरंत ही साइन कर देता है, पर फिर इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता और कहता है कि पहले तुम मुझे ब्लैक लिस्ट से हटाओ। सूजी कहती है कि आखिर उसका काम से क्या लेना देना है। हान कहता है कि अगर तुम मुझे ब्लैक लिस्ट से नहीं हटाओगी तो फिर मैं तुम्हें काम के लिए कांटेक्ट कैसे करूंगा। सूजी कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट से हटा दूंगी, लेकिन काम के अलावा मुझे कोई पर्सनल रीजन के लिए कांटेक्ट मत करना। हान कहता है कि ठीक है मैं भी समझ गया। फिर ये जल्दी से कांटेक्ट लेकर यहाँ से भाग जाती है। फिर इसके बाद जब वो काम कर रही होती है तो हान उसे मैसेज करता है कि आज रात मुझसे मिलने आना। सूजी पहले मना कर रही होती है तो वो कहता है कि मैं काम के लिए बोल रहा हूँ। तो ये कहती है कि ठीक है फिर मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दो। फिर सूजी यहाँ हान के घर के बाहर आ जाती है और अपने आप को समझाती है कि मैं बस यहाँ पर काम के लिए आई हूँ, तो मुझे नर्वस होने की जरूरत नहीं है। फिर जैसी वो डोरबेल बजाती है तो हान जल्दी से दरवाजा खोल के उसे घर में ले लेता है और कहता है कि मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। सूजी कहती है कि हम काम के बारे में बात करते हैं, तो वो बैठ जाता है और ये कहती है कि तुम अब प्रोजेक्ट प्लान देख लो कि तुम्हें पसंद है कि नहीं। हान कहता है कि इतना दूर रखा है, तुम मेरे पास आकर मुझे ला के दो। तो वो उसे जब देरी होती है तो इसका हाथ टच करता है और कहता है कि तुमने अपना परफ्यूम चेंज कर ली। सूजी इसे कहती है कि अगर तुम्हें काम के बारे में बात नहीं करनी है तो मैं यहाँ से जाती हूँ, पर हान जल्दी से उसे रोक लेता है और कहता है कि आखिर तुम मुझसे दूर क्यों होती हो, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सूजी कहती है कि तुम मुझे लाइक नहीं करते और हाँ आपसे काम के बारे में बात करनी हो तो मुझे यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, हम फोन पर बात कर लेंगे और बिना काम के मुझे कॉल भी मत करना। ऐसा बोलकर ये जल्दी से यहाँ से चली जाती है। फिर हान सोचता है कि कल हमें शूट पर जाना है और शूट पर तो तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा, तुम वहां से नहीं भाग सकती। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान शूटिंग के लिए पहुंच जाता है और यहाँ पर उसका मेकअप हो रहा होता है। तभी वो सूजी को यहाँ पर बैठे हुए देखकर उसे कॉल लगाने लगता है, पर ये उसका कॉल कट कर देती है। फिर हान को उसके भाई की कॉल आ जाती है जो कि उससे बताता है कि तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड रायना यहाँ पर तुम्हारे साथ शूट में पार्टिसिपेट करने आ रही है, क्योंकि उसे पता लग गया है कि एक कपल फोटो शूट होने वाला है, तो वो मेरे काफी पीछे पड़ गई और उसने यहाँ पर आने का डिसाइड कर लिया। हान अपने भाई से कह देता है कि आखिर ये कौन सी चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसे कह दो कि उसे यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हान अपना मेकअप रोक कर तुरंत ही सूजी के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि हमने डिसाइड करे थे ना कि हम काम के बारे में बात करने के लिए कॉल करेंगे, तो तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाई। सूजी कहती है कि मैंने सुनी नहीं।
तो ये कहता है कि तुमने सुनी नहीं या फिर तुम कॉल उठाना ही नहीं चाहती थी। फिर सूजी हान को देखती रह जाती है और सोचती है कि वो सच में बहुत ही हैंडसम है। तो ये कहता है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो। सूजी कहती है कि मैं बस हमारे स्पोक्स पर्सन का मेकअप चेक कर रही थी क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट की मैनेजर हूँ। हान कहता है कि फिर तो मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी कि तुम कितना अच्छा काम कर रही हो। ऐसा बोलकर वो उसकी चीख पर किस कर लेता है। तो सूजी शॉक रह जाती है और कहती है कि कोई हमें देख लेगा। फिर यहाँ पर स्टाफ आ जाती है और हान को बताती है कि उसे अब अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जाना होगा। फिर हान सूजी कहता है कि मैं अब ड्रेस चेंज करने जा रहा हूँ, तो हम बाद में मिलते हैं। तभी यहाँ पर सूजी की कलीग और एक एम्प्लॉय इन लोग को देखकर बातें करने लगते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। सूजी इन लोग को गॉसिपिंग करते हुए देख कर कहती है कि हमारा शूटिंग का टाइम है, तो बातें नहीं। फिर सूजी की कलीग उसे इस बारे में बताती है कि यहाँ पर टॉप मॉडल रायना आने वाली है हान के साथ शूट करने के लिए, और रूमर है कि वो दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं और जल्द ही फियांसे भी बनने वाले हैं। फिर ये सुनकर सूजी को बुरा लगता है कि उसकी स्वीट हार्ट यहाँ तक पहुंच गई और मुझसे कह रहा था कि वो सिर्फ मुझे लाइक करता है। फिर यहाँ पे रायना पहुंच जाती है और सूजी जब उससे बात करने जाती है कि वो इस प्रोजेक्ट की मैनेजर है, तो ये उससे बहुत ही रूडली बात करती है और पूछती है कि हान कहाँ पर है, मैं यहाँ पर उसके लिए आई हूँ। हान जब इसे देखता है तो सोचता है कि मैंने भाई को कहा था कि वो इसे यहाँ पर ना भेजे, पर फिर भी यहाँ पर पहुंच गई। फिर ये जैसी हान को देखती है तो उसे टच करते हुए बात करने लगती है। तो हान चिल्लाता है कि मुझसे दूर रहो। तो रैना कहती है कि हान तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कपल फोटोशूट करने आई हूँ और मैं तुम्हारी इस फोटोशूट की पार्टनर हूँ। तो हान कहता है कि आखिर तुम कब से मेरी पार्टनर बन गई, कॉन्ट्रैक्ट में तो मैंने तुम्हारा नाम नहीं देखा। और ऐसा बोलकर ये सूजी से पूछता है कि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट में इसका नाम देखी। तो सूजी भी कहती है कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त उसमें तुम्हारा नाम नहीं था। तो रायना हान से कहती है कि लेकिन ये तो तुम डिसाइड करोगे ना कि तुम किसके साथ शूट करना चाहते हो, तुम मेरे अलावा तुम किसे चूज करोगे, यहाँ पर तो मेरे अलावा और है भी नहीं। तो हान सूजी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं इसे चूज करता हूँ। तो ये सुनकर सूजी भी शॉक हो जाती है और रायना इसे कहने लगती है कि आखिर तुम इसे कैसे चूज कर सकते हो, मैं इतनी फेमस मॉडल हूँ और ये तो तुमसे इतनी बड़ी भी है, तो ये तुम्हें मैच नहीं करेगी। तो हान इसे चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अब भी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं अपनी कंपनी के साथ तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दूंगा। फिर ये बहुत ही गुस्सा होती है और सूजी से कहती है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी और यहाँ से चली जाती है। फिर सूजी सभी से कहती है कि सब लोग शूटिंग की तैयारी करो, शूटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर वो हान को समझाती है कि मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ तो हमारे भी काम करने के रूल्स है। हान कहता है कि अगर तुम मेरे साथ शूट करने के लिए नहीं मानोगी तो मैं सभी के सामने तुम्हें किस करके हमारी रिलेशनशिप के बारे में एक्सपोज कर दूंगा। तो सूजी को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। फिर वो तैयार होकर आती है और सभी उसे देखते रह जाते हैं कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। फिर फोटोग्राफर इन दोनों को बहुत ही क्लोज होकर पोस्ट करने के लिए कहता है और फोटो के लिए किस भी करने के लिए कहता है। सूजी ये सुनकर काफी शॉक होती है, पर हान जल्दी से उसे किस कर लेता है और फिर इस तरीके से इन दोनों का फोटोशूट कंप्लीट हो जाता है। और फिर सूजी जल्दी से अपना ड्रेस चेंज करने के लिए भाग जाती है और हान सोचता है कि ये बस कहती है कि मुझे लाइक नहीं करती, तो आखिर इतना नर्वस क्यों हो रही थी। फिर इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने की खुशी में कंपनी के सभी एम्प्लॉयज सूजी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, पर सूजी यहाँ पर मना करती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं ड्रिंक नहीं करूंगी। पर वो लोग फिर भी सूजी को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। तो हान कहता है कि इसकी जगह मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। तो ये देखकर सभी और बातें करने लगते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है जो उसने उसके लिए ड्रिंक भी कर लिया। फिर सूजी यहाँ पर हान को थैंक यू बोलती है और फिर यहाँ पर हान के साथ सभी लोग फोटो खिंचवाने लगते हैं, पर सूजी का काफी पेट दुख रहा होता है और वो तुरंत ही यहाँ से निकल जाती है। तो हान जल्दी से उसके पीछे जाता है और उसे हक करने लगता है और फिर उसे टच करके कहता है कि क्या तुम बीमार हो। सूजी उसे दूर करती है और कहती है कि मैंने बोली थी ना कि तुम्हें मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। हान कहता है कि ये तो मैं करूंगा क्योंकि मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ। तो सूजी यहाँ पर सभी कलीग की बातें याद करने लगती है कि वो लोग इसके बारे में कह रहे थे कि हान की तो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट इतनी ब्यूटीफुल है, आखिर वो उसे छोड़कर इस सूजी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है जो कि इतनी ओल्ड है। फिर सूजी हान से कह देती है कि मैं तुम्हारे लिए सुइटेबल नहीं हूँ क्योंकि मैं तुमसे काफी बड़ी हूँ और तुम्हारे पास तो तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट रायना है ना जो कि तुम्हारी सेम एज की है। तो हान स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम जेलस हो रही हो। सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी, बस तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ काफी इफेक्ट हो रही है। और फिर ये इसे बाय बोलकर तुरंत यहाँ से जाने लगती है, पर फिर उसका पेट काफी दुख रहा होता है। तो हान जल्दी से उसे उठा के हॉस्पिटल ले आता है और फिर डॉक्टर सूजी का चेकअप करने के बाद उसे इस बारे में बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसके ट्विंस होने वाले हैं। ये सुनकर हान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, पर सूजी काफी शॉक होती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर कहती है कि क्यों नहीं हो सकती और वो इन लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है। फिर सूजी गुस्सा होकर जाने लगती है और हान तो बहुत ही खुश हो रहा होता है कि एक ही बार में मुझे ट्विंस मिल गए, कितना कमाल का हूँ मैं। फिर सूजी और हान बाहर आ जाते हैं और सूजी से कह देती है कि तुम्हें मेरे बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इन्हें मैं पाल लूंगी। हान कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, ये मेरे बच्चे, मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नजरों में मैं कोई लेवल का नहीं हूँ। सूजी कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है,
तुम बस एक स्टूडेंट हो और इतनी जल्दी एक फादर की ड्यूटी निभाना तुम्हारे लिए प्रेशर का काम होगा। हान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारा और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो सूजी भी मान जाती है। फिर ये कहता है कि चलो मॉल चलते हैं और बच्चों के लिए कुछ खरीदते हैं। फिर वो इसे मॉल ले आता है और बहुत सारी शॉपिंग करने लगता है। ये कहती भी है कि इतनी सारी चीजें की क्या जरूरत थी। तो ये कहता है कि मुझे तो अपने बच्चों के लिए सारी एक्सपेंसिव चीज चाहिए। फिर सूजी का पैर दुखने लगता है तो हान तुरंत ही उसका पैर भी रब करने लगता है। तो सूजी से थैंक यू बोलती है। हान कहता है कि थैंक यू की जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। फिर वो उसे घर ले आता है और सूजी कहती है कि अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो चुकी है। तो हान कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ और याद रखना अब कल से मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आऊंगा और तुम्हें ऑफिस छोड़ने और पिक करने भी मैं ही आऊंगा। सूजी कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो हान कहता है कि नहीं, इस बार तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि अब तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए, तो ये सारे काम अब मेरी जिम्मेदारी है। और फिर वो इसे बाय बोलकर चला जाता है और सूजी सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो मेरे लिए इतना सब कुछ करेगा। फिर सूजी को चैन की कॉल आ जाती है और ये पहले तो उसका कॉल कट करती है पर वो फिर से कॉल कर रहा होता है। तो सूजी कॉल उठा लेती है और चैन इसे बताता है कि मैंने उस लड़की के साथ अब साइड से कट कर लिया हूँ और अब मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। सूजी कहती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है इसलिए दोबारा मुझे कॉन्टेक्ट मत करना और वो उसका कॉल कट करती है और वो सोचती है कि उस बंदे से बात करके वो दोबारा कोई मिस्टेक नहीं करना चाहती। फिर चैन सूजी के भाई शाह को कॉल करके उसे इस बारे में बताता है कि मेरा तुम्हारी सिस्टर के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया है और वो मुझसे गुस्सा हो गई है और कॉल नहीं उठा रही है, तो तुम मेरे लिए उससे बात करो। तो नेक्स्ट डे शाओ यहाँ सूजी के घर आ जाता है और उसे इस बारे में बताता है कि ब्रदर इन लॉ ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करूँ कि आप दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए। सूजी समझ जाती है कि उसने इसे हमारे डिवोर्स के बारे में अभी नहीं बताया। फिर ये कहती है कि कुछ बड़ा मैटर नहीं है, तुम जाओ मैं सॉल्व कर लूंगी। अब तभी हान यहाँ सूजी के घर पे ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है और इसे देखकर शाओ शॉक होता है और पूछता है कि तुम मेरी सिस्टर के घर पे क्या कर रहे हो। तो सूजी जल्दी से बहाना बनाती है और अपने भाई को बताती है कि एक्चुअली हम लोग साथ में काम कर रहे हैं ना और ये मेरी कंपनी का स्पोक्स पर्सन है। तो शाओ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर ये सूजी को ब्रेकफास्ट देने लगता है और कहता है कि मैं इसलिए इसे थैंक्स करने आया था। सूजी बहुत ही घबरा जाती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट अब मुझे मिल गया है तो अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। फिर इसके बाद सूजी जब कंपनी पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पर हान का फोटोशूट चल रहा होता है और हान ने सूजी के लिए इस पहले से सूप टेबल पे रखा होता है और साथ में नोट भी। तो ये देखकर सूजी खुश होती है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा केयरिंग है। फिर इसके बाद सूजी हान के बारे में सोचने में लगी होती है और वो सोचती है कि शायद इस बार वो पिछले वाले से तो डिफरेंट है और अच्छा है। तभी ऑफिस में रायना आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि सूजी कहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है। तो सूजी रायना से बात करने के लिए अकेले में जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो रायना कहती है कि मैं तुमसे पूछने आई थी कि तुम्हारा हान के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि तुम तो एज में इतनी बड़ी हो और एक डिवोर्स वुमेन हो, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने हान को सेड्यूस कैसे करी। सूजी कहती है कि आखिर तुम कौन से हक से मुझे ये सवाल कर रही हो, क्या तुम उसके चाइल्डहुड फ्रेंड बनकर ये सवाल कर रही हो। रायना कहती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है कि हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड से ज्यादा क्लोज है। एक्चुअली उसकी और मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और वो मेरा फियांसी है। और फिर ये इसे अपनी और हान की फोटो दिखाती है और कहती है कि ये देखो हम दोनों सच में कपल है, मैं कोई झूठ नहीं कह रही हूँ। फिर सूजी इसकी बातों में आ जाती है और सोचती है कि यानी हान की सच में फियांसी है। रायना कहती है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि अगर तुम दोबारा हान के क्लोज गई ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर ही चली जाती है। फिर सूजी को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि फिर से मुझे किसी मैन ने चीट किया। फिर हान सूजी को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जब छुट्टी होगी तो मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। सूजी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और हाँ अब हम दोनों की वर्किंग रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है तो दोबारा मुझे कांटेक्ट मत करना। ये बोलकर वो उसका कॉल रख देती है। फिर हान यहाँ सूजी से बात करने के लिए उसके घर पहुंचता है पर वो यहाँ घर पे होती नहीं। वो उसे कॉल लगाने लगता है तो उसका फोन भी स्विच ऑफ बताता है। फिर ये जल्दी से कंपनी जाता है पर यहाँ पर भी नहीं होती है। फिर वो रात में काफी देर तक उसके घर के बाहर वेट करता है। तभी यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है तो हान इसे देखकर जल्दी से पूछता है कि आखिर क्या हो गया है, तुम मुझे बताओ, आखिर तुम अचानक से ऐसी बदल क्यों गई हो। सूजी सोचती है कि इसके पास पहले से फियांसी है और ये मुझसे ऐसे सवाल कर रहा है। फिर वो इसे कहती है कि मैं तो शुरू से ऐसी ही थी और हमेशा से ही तुमसे दूर रहना चाहती थी, तुम ही थे जो मेरे पीछे पड़े थे, तो अब हमें ये सब खत्म करना चाहिए। हान कहता है कि आखिर तुम अचानक से ये सब क्यों कर रही हो, यानी मैं एक फूल था और तुम मुझे शुरू से लाइक करती ही नहीं थी। सूजी कहती है कि तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। ऐसा बोलकर वो अपने घर में चली जाती है और दरवाजा भी बंद कर लेती है। फिर हान बाहर घूमते हुए ड्रिंक कर रहा होता है और फिर वो सूजी को कॉल लगाने लगता है पर ये उसका कॉल कट करती है। पर फिर वो बार बार कॉल लगाता है तो सूजी उठा लेती है और ये बताता है कि मैं बहुत ही ड्रंक हूँ, क्या तुम मुझे पिक करने आ सकती हो। सूजी पहले तो मना करती है पर उसके आसपास कार्स की आवाज आ रही थी तो वो पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। हान बताता है कि मैं होटल के बाहर हूँ जहाँ पर हम लोग पहली बार मिले थे। फिर सूजी जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाती है और उसे कहती है कि आखिर तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मरना है। तो हान जल्दी से सूजी को हक कर लेता है और कहता है कि तुम बस झूठ कह रही थी कि तुम मुझे लाइक नहीं करती,
देखो तुम मेरी कितनी फिक्र कर रही हो। तो सूजी कहती है कि पहले तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारी रायना के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है, मैंने तुम लोग की फोटोज भी देख ली, तो बताओ तुम मुझसे कब तक झूठ बोलने वाले थे। हान ये सुनकर शॉक होता है और कहता है कि कौन सी एंगेजमेंट और कौन सी फोटो, और फिर वो इसे एक फोटो दिखाता है जिसमें हान के साथ रायना और उसका भाई भी होता है। और ये बताता है कि एक बार मेरे भाई ने पार्टी रखा था जिसमें रायना भी आ गई थी और उसने जबरदस्ती हमारे साथ फोटो खिंचवाई थी और हम लोग तो उसे ले भी नहीं रहे थे, और ये कोई एंगेजमेंट वाली फोटो नहीं है। सूजी को समझ आता है कि मैंने सच में इसे गलत समझ ली। हान क्लियर करता है कि मेरे और रायना के बीच में कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है, तो क्या तुम मुझ पे बिलीव करोगी। तो सूजी हाँ कहती है। तो हान पूछता है कि फिर क्या तुम इस फोटो की वजह से जेलस हो गई थी। सूजी कहती है कि मैं क्यों जेलस होंगी, वैसे भी अगर रायना और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है तो तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की होगी, मैं तो तुमसे एज में काफी ज्यादा बड़ी हूँ, तो तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा अच्छी चॉइसेस है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तो भी तुम मुझे क्यों चुन रहे हो। हान कहता है कि क्योंकि मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ इसलिए। क्या तुम्हें फिर भी बिलीव नहीं है। सूजी कहती है कि मैं कैसे यकीन करूँ कि किसी को सच में लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है। हान कहता है कि इस दुनिया में ऐसा प्यार है और वो मुझे तुमसे है। ऐसा बोलकर वो सूजी को किस कर लेता है, पर फिर सूजी उसे दूर करती है और कहती है कि अब काफी रात हो चुकी है तो तुम अब जाओ यहाँ से। तभी हान जल्दी से बीमार होने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि मेरे पास अब रहने की कोई जगह नहीं है, तो क्या तुम आज रात के लिए मुझे अपने घर ले जा सकती हो। तो सूजी इसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है और हान बहुत ही खुश होता है। फिर सूजी इसे अपने घर लाने के बाद इसे मेडिसिन सूप ला के देती है और फिर ये इसके ऊपर सर रख कर सो जाता है। फिर हम यहाँ शाओ को देखते हैं जो कि न्यूज में देखता है कि हान किसी लड़की को डेट कर रहा है और उस लड़की की फोटो ठीक से नजर नहीं आ रही होती है, बस उसका जैकेट नजर आ रहा होता है और वो सब याद करने लगता है कि कैसे उसे हमेशा शक हो रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो शाओ देखता है कि ये जैकेट तो मेरी सिस्टर की है, फिर ये शक करने लगता है कि कहीं ये सच में मेरी सिस्टर तो नहीं। शाओ सोचता है कि अगर ये चीज सच हुई तो यानी कि हान की वजह से ही मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लोग के बीच में झगड़ा हुआ होगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब हान की नींद खुलती है तो वो सूजी को अपने पास देखकर खुश होता है और फिर उसे किस करने लग जाता है और फिर उसके बाद वो शावर लेने के लिए चला जाता है। फिर कोई डोरबेल बजाता है और सूजी जैसी दरवाजा खुलती है तो दिखती है कि यहाँ पर उसका भाई शाओ आया है। शाओ जैसी अंदर आता है तो वो यहाँ पर हान को भी देख लेता है और शॉक होता है और उससे पूछता है कि तुम फिर से मेरी सिस्टर के घर पे क्या कर रहे हो और क्या ऑनलाइन जो न्यूज चल रही है उसमें तुम दोनों ही हो। हान कहता है कि कौन सी न्यूज। तो शाओ कहता है कि पहले तुम अपने ड्रेस चेंज करके आओ। फिर वो इन दोनों को साथ में बैठाकर बात करता है और पूछता है कि यानी जो न्यूज चल रही है कि तुम दोनों कोई रिलेशनशिप में हो, ये सच है। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी कंपनी का स्पोक्स पर्सन है और हमारे बीच में सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप है। तो शाओ खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ ये सच नहीं है, वही तो मैं बोलूँ कि मेरी सिस्टर तो मैरिड है, तो तुम दोनों के बीच में ऐसा कैसे हो सकता है, और वैसे भी मेरी सिस्टर मैरिड नहीं भी होती तो भी तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता था। फिर सूजी सोच लगती है कि शाओ बिल्कुल सही कह रहा है कि मैं और हान दोनों सेम लेवल के बिल्कुल नहीं है। फिर शाओ अपने साथ हान को यहाँ से लेकर जाने लगता है और सूजी सोच लेती है कि अब मुझे इसके साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर हान इस बारे में सोचता है कि वो आखिर हमारी रिलेशनशिप को सबको क्यों नहीं बताना चाहती है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ सूजी अपने कलीग्स को बातें करते हुए सुनती है जिन्हें भी ये शक हो रहा होता है कि हान के बारे में जो न्यूज़ फैली हुई है कि वो किसी लड़की को डेट कर रहा है, उन लोग को भी लगता है कि वो सूजी है। फिर सूजी की बॉस से बात करने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाती है और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पर हान आया हुआ है। सूजी की बॉस बताती है कि हान उन लोग की कंपनी के साथ और कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाना चाहता है क्योंकि पिछला प्रोजेक्ट ही इतना अच्छा गया तो इन लोगों को काफी फायदा होगा। तो सूजी मना कर देती है कि मैं अब प्रोजेक्ट की इंचार्ज नहीं बनना चाहती हूँ, आप किसी और को बोल दो। पर हान कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि सूजी ही मेरी प्रोजेक्ट इंचार्ज हो और मैं इस बारे में से बात कर लूंगा। तो सूजी की बॉस उसे समझाती है कि चुपचाप से मिस्टर हान से बात कर लो और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर सूजी से चिल्लाती है कि क्या तुम ये सब करके अब खुश हो। ये कहता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि तुम मुझसे मिलने के लिए रेडी नहीं थी तो मुझे यही करना पड़ा। सूजी कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहती हूँ और अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो तुम्हें मेरे डिसीजन को मानना चाहिए और ना कि मुझे काम के नाम पर प्रेशर देना चाहिए। हान कहता है कि अगर तुम मुझे सच में नहीं लाइक करती होती तो मैं तुम्हारा पीछे छोड़ देता, लेकिन तुम अपने आप से पूछो क्या तुम मुझे सच में नहीं लाइक करती हो। तो ये कह देती है कि हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ। तो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो तुम कभी मेरी सेफ्टी की फिक्र नहीं करती और तुम रायना की वजह से जेलस भी नहीं होती कि वो मेरी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। तुम जेलस थी ये मान लो, इसका मतलब है कि तुम मुझे लाइक करती हो। ऐसा बोलकर उसे किस करता है। लड़की कहती है कि मैं तुम्हें लाइक भी करती हूँ तो क्या हुआ, हमारे बीच में फिर भी कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा ही होगा कि मुझसे दूर रहो और सिर्फ काम के बारे में मुझसे मतलब रखना। और फिर वो इसे याद दिला के चली जाती है कि नेक्स्ट फोटोशूट के लिए टाइम पर पहुंच जाना। फिर इसके बाद दोनों ही फोटोशूट के लिए गए होते हैं और तभी यहाँ पे रायना पहुंच जाती है
सूजी को जलाने के लिए और वो उसे कहती है कि मैंने लास्ट टाइम ही तुम्हें वार्न करी थी पर फिर भी तुम हान के क्लोज गई। ऐसा बोलकर ही सूजी को पुश कर देती है। तभी इतने में हान यहाँ पर आकर इसे गिरने से बचाता है और ये रायना को चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये करने की। पहले ही तुमने मेरी फियांसी बनने का प्रिटेंड करके हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी और अब तुम फिर से यहाँ पर सूजी को हर्ट करने आई हो। और फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इसकी फैमिली के साथ मेरी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। और फिर ये रायना को यहाँ से भगा देता है और सूजी को उठा के लेके जाता है और उसके पैर में मेडिसिन लगाता है और उससे सॉरी कहता है कि मेरी वजह से रायना ने तुम्हें हर्ट करी लेकिन मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। और वो पूछता है कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई है तो क्या आज रात में तुम्हें अपने साथ घर ले जा सकता हूँ। तो सूजी हाँ कहती है। फिर हान सूजी को उसके घर ले आता है और उसके लिए कुकिंग भी करता है और सूजी ये सब देखकर सोचती है कि इसके साथ रहकर उससे घर वाली फीलिंग आती है और इतने साल से जब वो चैन के साथ थी तो वो उसके साथ कभी इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करता था और कभी उसके साथ डिनर करने के लिए भी टाइम नहीं निकालता था। फिर यहाँ पर सूजी हान से पूछने लगती है कि तुम्हें कुकिंग करना कैसे आता है। तो वो बताता है कि बचपन से ही मेरी मॉम काम में बिजी रहती थी तो अकेले घर पे रहकर मैंने कुकिंग करना सीख लिया ताकि मैं अपनी मॉम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं। सूजी पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं। तो ये बताता है कि मेरे डैड नहीं थे। सूजी को ये जानकर बुरा लगता है कि उसका बचपन कितना अपसेटिंग रहा है। फिर ये कहता है कि लगता है तुम मेरी फिक्र कर रही हो। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं। और फिर हानि से देखने लगता है तो ये कहती है कि तुम मुझे देख क्या रहे हो, जल्दी खाना खाओ और फिर अपने हॉस्टल जाओ। हान कहता है कि क्या मैं आज रात यहाँ पे नहीं रुक सकता। सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, लास्ट टाइम शाओ यहाँ पर आ गया था और कितने मुश्किलों से हम लोग बचे थे। ये कहता है कि लेकिन इस बार की सिचुएशन डिफरेंट है, तुम्हारे पैर में चोट लगी है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा और तुम बेडरूम में सोना। तो सूजी फिर इसके लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है कि हान यहाँ से जा चुका होता है और तभी यहाँ इसके घर पे इसका भाई शाओ आया होता है और तभी वो यहाँ पर हान की जैकेट देखकर पहचान जाता है और सूजी से पूछता है कि आखिर उसकी जैकेट यहाँ पर क्या कर रही है। सूजी बहाना बना लेती है तो वो शाओ बिलीव कर लेता है और यहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद सूजी और हान बाहर मिलते हैं और वो इसे समझाती है कि हमें दोबारा घर पे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि शाओ को पहले ही हमारे रिलेशनशिप के ऊपर शक हो गया है और अगर उसे पता लग गया कि मैं तुम्हारी बच्ची की मॉम बनने वाली हूँ तो फिर ये बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। और तभी शाओ तो यहीं पर ही आया होता है और इन लोग की सारी बातें सुन लेता है और ये लोग भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर शाओ काफी देर तक साइलेंट बैठा होता है और ये कहती है कि तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। शाओ कहता है कि सिस्टर सच में तुमने ये हरकत करी हो, क्या तुमने ब्रदर इन लॉ के बारे में बिल्कुल नहीं सोची। सूजी बताती है कि एक्चुअली मेरा और तुम्हारे ब्रदर इन लॉ का डिवोर्स हो चुका है और एक्चुअली उसी ने मुझे चीट किया था इसलिए मैंने उससे डिवोर्स ली और फिर उसके बाद मैं और हान डेट करने लग गए और ये सब हो गया। शाह कहता है कि सिस्टर मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर हान इन लोग को अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है और फिर शाह यहाँ पर सूजी को समझाता है कि सिस्टर वो तुमसे 10 साल छोटा है और वो तो बहुत ही रिच है और हमारे और उसके बीच में बहुत डिफरेंस है, तो बताओ तुम दोनों का रिलेशन कैसे चलेगा। सूजी कहती है कि मैं वैसे भी उसे डेट करना नहीं चाहती हूँ और मैंने सोच लिया हूँ कि मेरे बच्चे को मैं अकेले पाल लूंगी और मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ये कहता है कि लेकिन वो तुम्हारा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला है। सूजी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि उसके और मेरे बीच में सब कुछ इम्पॉसिबल है। फिर इसके बाद ये तीनों साथ में बाहर निकलते हैं और शाओ सूजी से कह रहा होता है कि सिस्टर चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हान भी सूजी से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तो सूजी अपने भाई शाओ से कहती है कि तुम कॉलेज जाओ, मुझे हान से थोड़ी बात करनी है। फिर शाओ के यहाँ से जाते ही हान पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। सूजी कहती है कि मैं तुमसे क्लियर करना चाहती हूँ कि आप काम के अलावा हम कोई और चीज के लिए एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो ये सुनकर हान शॉक होता है और पूछता है कि आखिर तुम फिर से मेरे साथ ब्रेकअप कैसे कर सकती हो। अब तो शाओ को भी हमारे रिलेशन के बारे में पता चल चुका है और तुम्हारा चैन के साथ डिवोर्स भी हो चुका है, तो भी तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो। तो सूजी से दूर करके कहती है कि क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है और वैसे भी अभी मैं कोई भी रिलेशन में नहीं आना चाहती हूँ और ना कोई शादी करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे समझना चाहिए और मेरी बात माननी चाहिए। और फिर वैसे गुड बाय बोलकर चली जाती है और हान सोचता है कि तुम मेरी सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं कोई भी चीज़ को हाफ पे गिव अप नहीं करता हूँ। फिर ऐसे एक हफ्ता बीत जाता है और सूजी यहाँ पर अपनी कंपनी में होती है और वो सोचती है कि इतने दिन हो गए और उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, इसका यही मतलब है कि उसकी फीलिंग्स मेरे लिए फेक थी। फिर यहाँ सूजी की कंपनी में एक नया बॉस आ जाता है जो कि कोई और नहीं सूजी का पुराना कॉलेज फ्रेंड येन होता है और वो यहाँ पर सूजी से मिलकर बहुत ही खुश होता है और उसे कहता है कि आज काम के बाद हम लोग साथ में डिनर के लिए चलेंगे। फिर हम देखते हैं कि हान यहाँ सूजी से मिलने कंपनी आया होता है और वो सोचता है कि मैंने उसे इतने दिनों से कॉन्टेक्ट नहीं किया और अचानक से उसे मिलने आ गया तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। ये सोचता है कि पहले मुझे उसे कॉल कर लेना चाहिए। फिर ये कॉल करने जा रहा होता है कि इतने में यहाँ पर सूजी अपने फ्रेंड येन के साथ आ जाती है। तो ये देखकर हान तुरंत ही आकर उसे कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि इतने दिनों तुम्हारे साथ कोई था। फिर येन हान से कहता है कि तुम हमारी कंपनी के स्पोक्स पर्सन हो ना। एक्चुअली मैं इस कंपनी का नया CEO हूँ और वो उसके साथ हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है
पर हान उसे हैंडशेक नहीं करता। तो सूजी उसे गुस्से में देखती है तो ये उसे हाथ टच कर लेता है। फिर यन कहता है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पे जा रहा हूँ, तो मैं तुमसे किसी और दिन बात करूंगा। ऐसा बोलकर ये सूजी को लेके जाने लगता है। तो हान जल्दी से सूजी का हाथ पकड़ के रोकता है। फिर सूजी अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे स्पोक्स पर्सन से कुछ बात करनी है, तो तुम आज जाओ, हम लोग किसी और दिन डिनर करेंगे। तो यन मान जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर हान सूजी से पूछता है कि तुम्हारे फ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा रिलेशन है। सूजी कहती है कि अगर काम के अलावा तुम्हें ये सब बात करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम मुझे फॉलो नहीं करना। फिर सूजी के यहाँ से जाने के बाद हान अपने असिस्टेंट को कॉल करके येन के बारे में पता करने के लिए बोलता है और फिर हान का असिस्टेंट उसे येन की सारी इन्फॉर्मेशन ला के बता देता है कि सूजी और वो दोनों ही कॉलेज में बहुत ही अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं और कॉलेज टाइम में ये रूमर फैली हुई थी कि येन सूजी को लाइक करता है, पर सूजी का चैन उस वक्त बॉयफ्रेंड था, इसलिए वो उन दोनों के बीच में नहीं आया और वो अब्रॉड चला गया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी जब यहाँ शूट पर होती है तभी येन फिर से सूजी से मिलने आता है, क्योंकि उसे पता है कि अब सूजी का डिवोर्स हो गया है, तब उसके पास चांस है। हम देखते हैं कि हान यहाँ पर येन और सूजी को साथ देखकर जेलस होता है और फिर वो उसे इस बारे में डिस्कस करता है। तो वो इसे कहती है कि येन बस मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। तो हानि से समझाता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं जानती हो, वो तुम्हें लाइक करता है, तभी वो सब तुम्हारे लिए कर रहा है और सभी लोग भी इस बारे में बात कर रहे थे कि तुम्हारी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। ये सूजी कहता है कि तुम ये सब जानती हो ना और तुम बस प्रिटेंड कर रही हो। तो सूजी से चिल्लाती है कि अगर मैं उसे लाइक भी कर रही होती तो तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले, और अब मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है। और फिर वो यहाँ से जाने लगती है। तो हान सूजी को रोककर कहता है कि तुम मेरे अलावा किसी और को लाइक नहीं कर सकती और वो उसे फोर्सली किस करने लगता है। फिर इतने में यहाँ पर येन आ जाता है और वो इन दोनों से पूछता है कि यहाँ पर वो दोनों क्या कर रहे थे। तो सूजी बहाना बना लेती है कि कुछ नहीं, हम बस काम के बारे में बात कर रहे थे। फिर सूजी यहाँ से अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कंपनी की तरफ से सेलिब्रेशन पार्टी होती है और यहाँ पर येन सूजी को अपने साथ डांस करने के लिए इन्वाइट करता है, तो वो चली जाती है। हान ये देखकर जेलस होता है, तो वो भी सूजी को डांस करने के लिए लेकर जाता है और वो उसे मना कर रही होती है। तो वो उसे कहता है कि अगर वो मना करेगी तो वो सभी को इन दोनों के बारे में बता देगा। तो इस वजह से सूजी हान के साथ डांस करने के लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येन सूजी को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे ऑफर देता है कि वो उसे अपने साथ अब्रॉड ले जाना चाहता है, क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड है, तो वहाँ पर उसे काफ़ी वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सूजी अपने मन में सोचती है कि मैं अभी अपने बच्चों की वजह से अब्रॉड नहीं जा सकती हूँ, ये सही नहीं होगा। फिर वो येन को मना कर देती है। तो येन कहता है कि क्या तुम हान की वजह से मुझे मना कर रही हो। वो इसे बता देता है कि एक्चुअली मैं जानता हूँ, मैंने उस दिन तुम्हें और हान को साथ में किस करते हुए देख लिया था और मुझे पता है कि तुम दोनों रिलेशन में हो और तुम मुझसे ये बात छुपा रही हो। तो सूजी कहती है कि हाँ, मैंने तुमसे ये बात छुपाई क्योंकि मैं उससे वैसे भी ब्रेकअप करने वाली हूँ, तो अगर तुम्हें इस बारे में पता चल जाता तो मुझे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता, इसलिए मैंने नहीं बताई। तो येन कहता है कि इसका ये मतलब है ना कि तुम उसे लाइक नहीं करती हो। सूजी कहती है कि मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। तो येन कहता है कि फिर इससे अच्छा मौका तुम्हें कहाँ ही मिलेगा, अगर तुम मेरे साथ अब्रॉड जाती हो तो तुम्हें उसे पीछा छुड़ाने का मौका मिलेगा। तो सूजी इसके साथ अब्रॉड जाने के लिए हाँ कह देती है। फिर येन कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। फिर येन सूजी के साथ उसके घर आ जाता है और तभी इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है और सूजी से पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो कहती है कि ये बस मुझे घर छोड़ने आया था। फिर हान येन से कहता है कि अब तुमने सूजी को घर छोड़ दिए ना, तो जाओ यहाँ से। और फिर ये दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं और फिर हान फिर से पूछता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि ये बस तुम्हारा फ्रेंड है। सूजी कहती है कि हाँ, ये मेरा फ्रेंड है और शुरू से लेकर यही मेरा फ्रेंड था। अब तभी हान यहाँ पेपर देख लेता है और सूजी से कहता है कि तुम इसके साथ अब्रॉड जा रही हो और तुम कह रही हो कि ये बस तुम्हारा फ्रेंड है। येन कहता है कि ये अब्रॉड जा रही है तो आखिर इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। फिर सूजी भी यहाँ पर हान से लड़ लेती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ और किसी के भी साथ जाऊँ। फिर हान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा और वो यहाँ से चला जाता है। फिर हान के यहाँ से जाते ही सूजी रोने लगती है। तो येन पूछता है कि यानी तुम उसे लाइक करती हो ना। सूजी कहती है कि लाइक करती हो तो भी क्या, वो बहुत ही रिच है और मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। तो येन कहता है कि तुम अपने आप को इतना कम मत समझो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है और तुम बहुत ही अच्छी हो। सूजी कहती है कि मुझे कंफर्ट मत करो। ये कहता है कि मैं कंफर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और वैसे एक बात हान ने बिल्कुल सही कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी फ्रेंड नहीं समझता हूँ, एक्चुअली मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तो कॉलेज टाइम से ही तुम्हें लाइक करते आया था। तो अगर तुम हान के बारे में कंसिडर नहीं कर रही हो तो क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो। सूजी से क्लियर करती है कि वो सिर्फ उसे अपना फ्रेंड समझती है। येन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कम से कम तुम्हारा फ्रेंड बनकर रहना चाहता हूँ, तो फिर अब से हम हमेशा फ्रेंड रहेंगे। फिर ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और सूजी येन के साथ अब्रॉड जाने के लिए निकल रही होती है और तभी यहाँ एयरपोर्ट पर हान का असिस्टेंट सूजी को एक डॉक्यूमेंट देता है और बताता है कि ये हान ने मुझे आपको देने के लिए बोला था।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान यहाँ सूजी के घर के बाहर खड़ा होता है और तभी इतने में सूजी यहाँ पर पहुंच जाती है और उसे चिल्लाती है कि आखिर ये क्या है, तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर क्यों कर रहे हो? क्या तुम अपने आप को इतना रिच समझते हो जो तुम मेरी लाइफ अरेंज करोगे? हान तो सूजी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी से उसे हक कर देता है। सूजी से चिल्लाती है और कहती है कि पहले मुझे मेरा जवाब दो। हान कहता है कि मैं बस फिक्र कर रहा था कि तुम अकेले अब्रॉड में बच्चों को कैसे पालोगी, तो इसलिए मैंने ये करा। सूजी कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं अब्रॉड जा रही थी? ये कहता है कि तो फिर तुम यन के साथ एयरपोर्ट पर क्या कर रही थी? सूजी कहती है कि मेरा फ्रेंड अब्रॉड जा रहा है तो क्या मैं उसे छोड़ने नहीं जाऊंगी? फिर ये बहुत ही खुश जाता है कि यानी तुम बस उसे गुड बाय करने के लिए गई थी। फिर ये कहती है कि अब तुम इसे वापस ले लो। तो हान कहता है कि मैं अपनी दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेता। फिर दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और हान सूजी को उसके घर छोड़ता है और उसे कहता है कि अब मैं मॉर्निंग में तुम्हें पिक करने आऊंगा। फिर हान के यहाँ से जाते ही सूजी सोचती है कि अब वो कितना मैच्योर हो चुका है और ये सोचती है कि वैसे उसे डेट करना इतना भी बुरा नहीं है। फिर नेक्स्ट डे सूजी हान को लंच पे इन्वाइट करती है तो बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी की तबीयत खराब होती है तो हान उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहना चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सोफा पर ही सोया करूंगा। तो सूजी को इसके लिए मानना ही पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि हान कोई काम से चला जाता है और तभी यहाँ पर चैन भी अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल आया होता है और वो सूजी को देख लेता है। सूजी अपना रिपोर्ट यहीं पर ही भूल कर चली जाती है और चैन उसके रिपोर्ट में देख लेता है कि वो प्रेग्नेंट है। चैन की मॉम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस आने वाले हैं और फिर ये चैन से कहती है कि अब तो तुम्हें सूजी को घर ले आना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान अपना लगेज लेकर सूजी के घर आ जाता है और वो कहती है कि मैं तो काम पर जा रही हूँ तो तुम खुद ही सब कुछ सेट कर लेना। सूजी जब बाहर आती है तो उसे यहाँ पर चैन मिल जाता है और वो उसे कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि तुम बहुत ही अच्छी हो और जिस लड़की को मैंने अच्छी समझा था उसने तो मुझे चीट करी, तो क्यों ना हम लोग फिर से शादी कर ले। सूजी से चिल्लाती है कि तुम पागल हो गए हो, हमारे बीच में अब कुछ नहीं हो सकता और वो यहाँ से जाने लगती है। तो ये कहता है कि अगर तुम मुझसे दोबारा शादी नहीं करोगी तो हमारे बच्चों का क्या? एक्चुअली उस दिन हॉस्पिटल में मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देख लिया था और मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। सूजी कहती है कि तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि वो तुम्हारे बच्चे हैं? तो ये जानकर चैन बहुत ही शॉक होता है और वो याद करता है कि सूजी ने उसे बताई थी कि अब वो किसी और मैन को डेट कर रही है। तो ये कहता है कि यानी ये उसके बच्चे। सूजी कहती है कि अब तुम समझ गए हो ना तो अच्छी बात है, वैसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है तो दोबारा मुझे परेशान मत करना। फिर ऑफिस के बाद सूजी जब घर आती है तो उसका काफी सर दुख रहा होता है, तभी हान उसका सर दबाने लगता है और उसकी बहुत ही केयर कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे वो उसे ऑफिस भी छोड़ने जाता है और फिर सूजी अपने ऑफिस आने के बाद हान के बारे में ही सोच रही होती है। तभी यहाँ कंपनी में चैन की मॉम आ जाती है और सूजी को चिल्लाने लगती है और कंपनी के सभी एम्प्लॉयज के सामने उसकी बेइज्जती करती है कि मेरी डॉटर इन लॉ ने मेरे बेटे को चीट करी है। फिर कंपनी के सभी एम्प्लॉय सूजी के बारे में गलत बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पर हान आ जाता है सूजी की साइड लेने के लिए और वो चैन की मॉम को चिल्लाने लगता है। फिर चैन भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो अपनी मॉम को समझाता है कि आप जाओ और प्रॉब्लम मत क्रिएट करो और ये सूजी से कहता है कि मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं एक लास्ट क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा और इसका सच में फ्यूचर है? देखो तुम होश में आ जाओ, ये बहुत ही रिच बंदा है और ये तुमसे खेलने के बाद तुम्हें छोड़ देगा। हान से चिल्लाता है कि तुम जैसा चीटर बंदा होता कौन है मेरे बारे में ऐसा बोलने वाला। सूजी चैन को चिल्लाती है कि अब बहुत हो गया, अब तुम हमारी लाइफ के बीच में दोबारा कभी इंटरफेयर मत करना। तो वो भी इसे गुड बाय बोलकर चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी और हान की न्यूज़ फैलने के बाद कंपनी का लॉस होने लगता है क्योंकि हान के जो फैंस होते हैं वो लोग इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं कि वो आखिर ऐसी ओल्डर वुमेन को कैसे डेट कर सकता है। फिर इस बात के लिए सूजी की बॉस उसे चिल्लाने लगती है कि उसकी वजह से कंपनी का लॉस हुआ है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो हान यहाँ पर सूजी की साइड लेता है और बात करता है कि इसमें सूजी की कोई गलती नहीं है और ये सारी चीजें मैं ठीक करूंगा। फिर हान इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने भाई से बात करता है और उसे सूजी के बारे में भी बता देता है कि वो उससे शादी करने वाला है। तो इसका भाई कहता है कि तुम पागल हो गए हो, वो लड़की और हमारी फैमिली के बीच में काफी डिफरेंस है। फिर यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है और हान के भाई को समझाती है कि सब गलती मेरी है तो प्लीज आप हान को मत डांटो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर हान अपने भाई को समझाता है कि भाई आप मेरे बेबी के अच्छे अंकल नहीं बनना चाहते हो तो प्लीज मान जाओ और हमारी हेल्प कर दो। तो इसका भाई मान जाता है पर फिर इन लोग को केयरफुल होने के लिए कहता है कि इन लोग के बारे में जो न्यूज फैल गई है इसकी वजह से हान के फैंस उसे परेशान करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद सूजी जब यहाँ से अकेले जा रही होती है तभी लिफ्ट में से एक लड़की आकर सूजी को मारने वाली होती है जो कि हान की फैन है, पर हान को इस बारे में पता लग जाता है और वो बीच में आकर सूजी को बचा लेता है और उसे चोट लग जाती है। फिर सूजी जल्दी से हान को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और फिर लकीली सर्जरी के बाद उसे होश आ जाता है। तो सूजी बहुत ही खुश होती है और रोने लगती है और उसे बताती है कि वो कितना ज्यादा डर गई थी कि अब वो उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगी
और फिर सूजी भी मान ही जाती है कि वो भी उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है। फिर कुछ दिन बाद हान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और सूजी और वो साथ में घर आ जाते हैं। फिर दोनों ही साथ मिलकर सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। पर फिर इसके बाद हान की मॉम को जब सूजी के बारे में पता लगता है तो वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होती ही नहीं है और वो समझती है कि वो पैसों के लिए हान के साथ है। तो वो उसे काफ़ी सारी बातें सुनाती है कि वो उनके बेटे को छोड़ दे। फिर सूजी को हान की मॉम की बात बहुत ही बुरी लगती है और वो हान को छोड़ने के लिए भी मान जाती है, पर हान उससे मनाता है तो सूजी को मानना ही पड़ता है कि वो सच में उसे बहुत ही लाइक करता है, तो वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। पर फिर हान की मॉम को पता लगता है कि सूजी अच्छी है और वो उनके बेटे को सच में लाइक करती है और फिर उन्हें भी पता लगता है कि सूजी प्रेग्नेंट है और उसके ट्विंस होने वाले। तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के आने की खुशी में हान की मॉम को मानना पड़ता है और वो सूजी को अपनी डॉटर इन लॉ के तौर पे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हान और सूजी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर हान फाइनली सूजी को प्रपोज कर देता है और उसे अपनी फियांसी बना लेता है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।